जय महाराज जी की सभी को। एक दिन तुम पाओगे मंजिल, बस प्रयास करते रहना, अलग सी होगी पहचान तुम्हारी। यह है आशुतोष का कहना। एक कदम चलते हो जब तुम, मैं चल 100 कदम आऊँ। मैं अधूरा नहीं हूँ बच्चों मेरे, जो तुम्हें अधूरा छोड़ मैं जाऊँ, जो तुम्हें अधूरा छोड़ मैं जाऊँ। श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य वचन सतगुरु द्वारा प्रकट दिव्य नेत्र से परम तत्व या आत्म तत्व का दर्शन किया जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही साधक का मन एकाग्र व लीन होता है और यही से होता है ध्यान का मंगला आरंभ। आज का विशेष अनुभव है साधना सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरा दिव्य अनुभव भगवान सूर्य के उदय के साथ शुरू हुआ। पहले तो मुझे केवल सूर्य व उसका प्रकाश दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं उसी सूर्य में मुझे गुरु महाराज जी का स्वरूप दिखाई दिया। तभी उसमें से गुरु महाराज जी मेरे सामने प्रकट हो गए। उन्होंने मुझे एक फूल थमाया। श्वेता, महाराज जी मुझे क्या करना है? एक और मेरे एग्ज़ाम्स हैं, दूसरी और मुझे सेवा में जाना है। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों कार्यों में से किस कार्य को प्राथमिकता दूं। महाराज जी बोले, चिंता नहीं, चिंतन करो, समाधान अपने आप मिल जाएगा। श्वेता ने कहा, ठीक है महाराज जी। महाराज जी समझाते हुए बोले, सदैव अपने कर्म पर ध्यान देना, फल की चिंता नहीं करनी है, वह सब मैं स्वयं देख लूँगा। मैं हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैंने अपने घर की स्थिति को महाराज जी के सामने रखा तो महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। श्वेता ने कहा, महाराज जी आप समाधि से लौट कर कब आओगे? महाराज जी ने कहा, उसका अभी उचित समय नहीं आया है। श्वेता ने कहा, महाराज जी क्या मैं आपके साथ चलूं? तभी मेरे परमपिता ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक गुफा में ले गए। यह वह गुफा थी जिसमें वे साधना करते थे। उसके बाद महाराज जी मुझे आकाश, पाताल, स्वर्ग अनेकों लोकों में ले गए। अंत में बोले, अब तुम्हें वापस जाना होगा जहाँ से तुम आई थी। इतना कहते ही महाराज जी मुझे वापस धरती पर ले आए और बोले, सबसे कहना साधना सुमिरन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि धरती पर पाप बढ़ता ही जा रहा है। इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए साधना की सकारात्मकता को फैलाना होगा। जय महाराज जी की सभी को। सफलता के लिए करना होता है इंतजार, चलाना पड़ता है फिर मेहनत का हथियार। लगन की उस पर करनी होती है बारिश, मुश्किलों की विवेक से करनी होती है मालिश। तभी हमारे कदमों में होते हैं मंजिल के साहिल, हमें असीम आनंद की धारा होती है हासिल, हमें असीम आनंद की धारा होती है हासिल।